गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। आप सभी का कक्षा 9 की अंग्रेजी की ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आप सबका दूसरा लेसन है द साउंड ऑफ म्यूजिक, जिसके लेखक हैं, कह सकते हैं जिसके राइटर हैं डेबोरा कावले। ठीक, डेबोरा कावले। ठीक, तो द साउंड ऑफ म्यूजिक, साउंड ऑफ म्यूजिक का मतलब होता है साउंड में आवाज़, म्यूजिक में संगीत, संगीत की आवाज़। ठीक, तो इसका जो पहला पार्ट है यह है एवलिन ग्रैनी लिसन टू साउंड विदाउट हियरिंग इट। ठीक, इसका मतलब हुआ एवलिन ग्रैनी जो है वह आवाज़ सुनती है, ठीक, बिना सुने हुए। जैसे कि वह सबसे पहले जान लीजिए कि ये एवलिन ग्रैनी है कौन। यह एक 17 साल की लड़की है जो कि बिल्कुल बहरी है। तो वही बात है कि वह कह रहे हैं कि वह आवाज़ सुनती है लेकिन बिना सुने हुए। ठीक, तो चलिए देखते हैं इस लेसन में क्या है। सबसे पहले हम सब पैराग्राफ नंबर 1 देखते हैं। चलिए देखिए पैराग्राफ नंबर 1। रश आवर क्राउड जोस्टल फॉर पोजीशन ऑन द अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफार्म। रश में होता है भीड़। ठीक, रश आवर क्राउड मतलब अपार भीड़। जोस्टल में धक्का मुक्की कर रहे थे। फॉर पोजीशन किस लिए, जगह के लिए। कि मतलब भीड़ में क्या होता है, सब लोग धक्का मुक्की इसलिए करते हैं कि ताकि हमको जगह मिल जाए खड़ा होने के लिए, बैठने के लिए, किसी चीज़ के लिए जब जगह होना जिसको चाहिए होता है वह क्या करता है, धक्का मुक्की करता है। ऑन द अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफार्म, अंडरग्राउंड मतलब जान ही रहे हो, जमीन के नीचे की चीज़ होता है। ट्रेन प्लेटफार्म मतलब कि ट्रेन के प्लेटफार्म पर। ठीक, मतलब कि अंडरग्राउंड ट्रेन के प्लेटफार्म पर अपार भीड़ जो थी वह धक्का मुक्की कर रहे थे, किस चीज़ के लिए, जगह पाने के लिए। ठीक, ए स्लाइट लुकिंग गर्ल, यंगर गर्ल। स्लाइट मतलब एक पतली कमज़ोर लड़की, लुकिंग यंगर दैन हर 17 ईयर मतलब कि वो 17 वर्षों से भी कम लग रही थी। वाज नर्वस, जो कि नर्वस थी या कह सकते हैं घबराई हुई थी। एट फिर भी एक्साइटेड, फिर भी वह उत्साहित थी। एज शी फील्ड द वाइब्रेशन ऑफ द अप्रोचिंग ट्रेन, क्योंकि वह महसूस कर रही थी किस चीज़ का, वाइब्रेशन में होता है कंपन, ऑफ द अप्रोचिंग ट्रेन, ट्रेन के आने की। मतलब कि एक दुबली पतली 17 साल से कम दिखने वाली लड़की, ठीक, खड़ी थी और वह मतलब कि नर्वस थी, घबराई हुई थी। एट फिर भी एक्साइटेड और उत्साहित भी थी, क्योंकि वह ट्रेन के आने की आवाज़, वो जिसे कंपन की आवाज़ को महसूस कर रही थी। इट वॉज हर फर्स्ट डे एट द प्रेस्टिजियस रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक इन लंदन एंड daunting enough फॉर एनी टीनेजर फ्रेश फ्रॉम एक स्कॉटिश फार्म। ठीक, इट वॉज हर फर्स्ट डे, यह उसका पहला दिन था। एट द प्रेस्टिजियस रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक मतलब कि प्रतिष्ठित रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक में, इन लंदन, लंदन में। ठीक, मतलब कि यह लंदन में जो प्रतिष्ठित रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक था उसमें उसका पहला दिन था। एंड daunting enough फॉर एनी टीनेजर। ठीक, डांटिंग में होता है घबराना, मतलब वह बहुत अधिक घबराई हुई थी या कह सकते काफ़ी डरी हुई थी। फॉर एनी टीनेजर फ्रेश मतलब कि किसी अन्य लड़की की अपेक्षा। ठीक, और वह फ्रेश फ्राम ए स्कॉटिश फार्म मतलब कि वह एक स्कॉटिश परिधान में थी, स्कॉटिश फार्म में थी। ठीक, बट लेकिन दिस एस्पायरिंग म्यूजिशियन में फेस्ड ए बिगर चैलेंज दैन मोस्ट। लेकिन दिस एस्पायरिंग मतलब कि यह आकांक्षा, म्यूजिशियन फेस्ट मतलब कि म्यूजिशियन बनने की आकांक्षा, फेस्ड ए बिगर चैलेंज उसे बहुत चुनौती का सामना करना पड़ता है और अधिक बड़ी चुनौती का सामना करती है।
शी वाज प्रोफाउंडली डीप, वह पूर्णतः या वह पूरी तरह से बहरी थी। ठीक, मतलब इसमें कहानी ये है कि जो लड़की है, कौन, एवलिन ग्लैनी, ठीक, एवलिन ग्लैनी, ठीक, यह जो है क्या कहते हैं, पूरी तरह से बहरी थी और यह संगीत सीखना चाहती थी। इसलिए उसका जो एडमिशन हुआ था वह लंदन के जो प्रतिष्ठित रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक में था, वहाँ जा रही थी। वह कहाँ से जा रहे थे, भूमिगत ट्रेन से, मतलब कि ट्रेन से जा रही थी, जिसमें अपार भीड़ थी। लोग एक दूसरे को धक्का देके ये अपने लिए जगह इकट्ठा कर रहे थे। ठीक, तो वहाँ वह भी थी। वह बहुत घबराई हुई थी लेकिन फिर भी उत्साहित थी, क्योंकि उसका जो था लंदन के प्रतिष्ठित रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक में पहला दिन था और वह स्कॉटिश फार्म में आई हुई थी। ठीक, तो चलिए आगे देखते हैं। एवलिन ग्लैनी लॉस ऑफ हियरिंग हैड बीन ग्रेजुअल, मतलब कि एवलिन ग्लैनी का जो सुनने की क्षमता का ह्रास हुआ था वह धीरे धीरे हुआ था। ग्रेजुअल मीन्स होता है धीरे धीरे। हर मदर रिमेंबर, उसकी माता याद करती हैं, नोटिसिंग समथिंग वाज रॉन्ग, उसने कुछ गलत नोटिस किया। व्हेन द 8-year-old एवलिन वाज वेटिंग टू प्ले द पियानो, जब एवलिन 8 वर्ष की थी और पियानो बजाने का इंतज़ार कर रही थी। दे कॉल्ड हर नेम, वे उसका नाम बुलाए। एंड शी डिड नॉट मूव, और वह नहीं गई या वह नहीं चली। आई सडनली रियलाइज शी हैड नॉट हियर्ड, अचानक मुझे महसूस हुआ, ठीक, या अचानक मैंने रियलाइज किया, शी हैड नॉट हियर्ड, कि वह सुनी नहीं। सेज इसाबेल ग्लैनी, इसाबेल ग्लैनी ने कहा, या इसाबेल ग्लैनी कहती है। फॉर क्वाइट ए वाइल, फॉर क्वाइट ए वाइल, काफ़ी समय तक। एवलिन मैनेज टू कंसील हर ग्रोइंग डिफनेस फ्रॉम फ्रेंड्स एंड टीचर्स, मतलब कि एवलिन मैनेज, मतलब कि एवलिन ने टू कंसील मतलब छुपाने का प्रयास किया। हर ग्रोइंग डिफनेस, अपनी बढ़ती हुई बधिरता को, या कह सकते हैं बहरेपन को, उसकी बढ़ती हुई बहरेपन को छुपाया। किसे छुपाया? फ्रॉम फ्रेंड्स एंड टीचर्स, अपने मित्रों से और अपने शिक्षकों से। बाई द टाइम शी वाज 11, हर मार्क एंड डिटोरेटेड एंड हर हेड मिस्ट्रेस अर्ज्ड हर प्रेजेंट टू टेक हर टू स्पेशलिस्ट। बट बाय द टाइम शी वाज 11, लेकिन जब वह 11 वर्ष की थी, हर मार्क्स, उसके चिन्ह, हैड डिटीरियोरेटेड, मतलब कि और ख़राब होते गए। एंड हर हेड मिस्ट्रेस अर्ज्ड, मतलब कि उसकी प्रधानाध्यापिका ने आग्रह किया, तर्क दिया, या कह सकते हैं कि विनती किया, हर पेरेंट्स टू टेक हर टू स्पेशलिस्ट, उसके माता पिता उसको किसी स्पेशलिस्ट, मतलब किसी विशेषज्ञ के पास ले जाएं। It was then discovered that her hearing was severely impaired as a result of gradual nerve damage. It was then discovered, तब यह पता चला, that her hearing was severely impaired, ठीक, उसकी जो सुनने की शक्ति थी, severely मतलब severely impaired, मतलब कि पूरी तरह से इम्पेयर्ड हो गए थे। एज ए रिजल्ट ऑफ ग्रेजुअल नर्व डैमेज, और इसके परिणाम स्वरूप धीरे धीरे उसके जो नर्व थे, उसकी जो तंत्रिका थी वह डैमेज हो गई। ठीक, दे वेयर एडवाइज्ड दैट शी शुड बी फिटेड विथ हियरिंग एड्स एंड सेंट टू द स्कूल फॉर द डेफ। दे वेयर एडवाइज, मतलब कि उनको सलाह दिया गया। किनको सलाह दिया गया? एवलिन ग्लैनी के माता पिता को। दैट की शी शुड बी फिटेड, मतलब कि विद हियरिंग एड्स, मतलब कि उसको सुनने वाले कुछ चीज़ें उसमें फिट करा देना चाहिए। एंड सेंट टू स्कूल फॉर द डेफ, और उसे बहरों के स्कूल में भेज देना चाहिए, बधिरों के स्कूल में भेजना चाहिए। एवरीथिंग सडनली लुक्ड ब्लैक सेज एवलिन। एवरीथिंग सडनली लुक्ड, मतलब कि सब कुछ
अचानक काला दिखाई देने लगा। एवलिन सेज, एवलिन ने कहा। ठीक, ये मतलब कि एवलिन कहती है कि अचानक उसे सब कुछ काला दिखाई पड़ने लगा। बट एवलिन वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप। ठीक, लेकिन एवलिन जो थी वह क्या थी, वह हार मानने वाली नहीं थी। ठीक, या फिर कह सकते हैं उसने उस चीज़ को नहीं छोड़ा। उसका जो जिद था या उसका जो जिज्ञासा थी क्या थी, संगीत सीखने की। शी वॉज डिटरमाइंड टू लीड ए नॉर्मल लाइफ एंड परस्यू हर इंटरेस्ट इन म्यूजिक। शी वॉज डिटरमाइंड मतलब कि वह दृढ़ संकल्पित थी। टू लीड ए नॉर्मल लाइफ, एक सामान्य जीवन जीने के लिए दृढ़ संकल्पित थी। एंड परस्यू हर इंटरेस्ट इन म्यूजिक, और उसने अपनी जो उसकी रुचि थी संगीत में उसे जारी रखा। वन डे, एक दिन, शी नोटिस्ड, उसने देखा, एक गर्ल प्लेइंग ए जाइलोफोन, उसने देखा कि एक लड़की जाइलोफोन बजा रही थी। एंड डिसाइडेड दैट, और उसने निश्चय किया या फैसला किया, शी वांटेड टू प्ले इट टू, वह भी इसे बजाना चाहती थी। मोस्ट ऑफ द टीचर डिस्करेज हर, अधिकांश शिक्षक उसको डिस्करेज किए, उसको या हतोत्साहित किए। बट लेकिन परकशनिस्ट रॉन फोर्स स्पॉटेड हर पोटेंशियल, लेकिन जो उसके तालवादक रॉन फोर्स थे उसमें संभावना को देखा। ठीक, पोटेंशियल में संभावना, स्पॉटेड मतलब देखना होता है। ही बिगेन टू ट्यूनिंग टू लार्ज ड्रम्स इन टू डिफरेंट नोट्स। ठीक, ड्रम मीन्स होता है ढोलक, या कह सकते हैं नगाड़ा भी कह सकते हैं। ही बिगेन टू बाय ट्यूनिंग टू लार्ज ड्रम टू डिफरेंट नोट्स, मतलब उसने शुरू किया। ट्यूनिंग मतलब बजाना, टू लार्ज मतलब दो बड़े ड्रम, या कह सकते हैं दो बड़े ढोलक, टू डिफरेंट टोन्स मतलब कि अलग अलग स्वरों में। ठीक, मतलब कौन, जो उसके तारवादक के रॉन फोर्स थे, वह क्या करते हैं, उसमें संभावना को देखते हैं। तो वह क्या करते हैं, ही बिगेन बाय रनिंग टू लार्ज ड्रम टू डिफरेंट नोट्स, मतलब कि उन्होंने शुरू किया। ट्यूनिंग मतलब बजाना, टू लार्ज ड्रम मतलब दो बड़े ड्रम को, टू डिफरेंट टोन अलग अलग स्वरों में। डोंट लिसन थ्रू योर ईयर्स, ही वुड से। ठीक, उन्होंने कहा, क्या कहा, डोंट लिसन थ्रू योर ईयर्स, तुम अपने कानों से मत सुनो। ही वुड से, उन्होंने कहा, ट्राई टू सेंस इट सम अदर वे, सेज। ठीक, ट्राई टू सेंस इट मतलब इसे समझने का प्रयास करो, सम अदर वे किसी अन्य तरीके से। सेज एवलिन, एवलिन कहती है, सडनली अचानक, आई रियलाइज आई कुड फील द हायर ड्रम फ्रॉम द वेस्ट अप एंड द लोअर वन फ्रंट द वेस्ट डाउन। ठीक, एवलिन कहती है, अचानक मैंने महसूस किया। ठीक, एवलिन कहती है, देखिए फिर से देखिए, एवलिन सेज एवलिन, एवलिन कहती है, सडनली आई रियलाइज, अचानक मैंने महसूस किया, आई कुड फील, मैं महसूस कर सकती थी, द हायर ड्रम मतलब कि उच्च ड्रम को, फ्रॉम द वेस्ट अप मतलब कि कमर से ऊपर से, एंड लोअर वन फ्रॉम द वेस्ट डाउन और कमर के निचले हिस्से से। फोर्स रिपीटेड द एक्सरसाइज, फोर्स जो थे उस अभ्यास को रिपीट करते हैं, पुनः करते हैं। एंड सून और जल्दी एवलिन डिस्कवर्ड, जल्दी एवलिन ने खोज लिया, दैट की शी कुड सेंस सर्टेन टोन्स डिफरेंट पार्ट ऑफ हर बॉडी। शी कुड सेंस वह महसूस कर सकती थी, सर्टेन निश्चित, टोन मीन्स स्वर को, इन डिफरेंट पार्ट ऑफ हर बॉडी अपने शरीर के भिन्न भिन्न भागों में। ठीक, मतलब कि अब उसको शीघ्र पता चल गया, उसने शीघ्र महसूस कर लिया कि वह कुछ निश्चित स्वरों को अपने शरीर के विभिन्न भागों से महसूस कर सकती थी। I had learned to open my mind and body to sound and vibration. I had learned मैंने सीख लिया, to open my mind अपने मन को खोलना। ठीक,
एंड बॉडी और शरीर को टू साउंड एंड वाइब्रेशन मतलब आवाज़ को और कंपन को। मैंने अपना मस्तिष्क, ठीक, मतलब कहते हैं एवलिन कहती कि मैंने अपना मन तथा शरीर ध्वनियों तथा कंपनों के प्रति खुला रखना सीख लिया है। मतलब कि एवलिन कहती है कि मैंने अपने शरीर के मन को, ठीक, ध्वनियों को या कह सकते आवाज़ को और कंपन को, वाइब्रेशन को खुला रखना सीख लिया है। ठीक। द रेस्ट वाज शेर डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क। शेष पक्का इरादा तथा परिश्रम था। द रेस्ट वाज शेर डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क। शेर में होता है पक्का, डिटर्मिनेशन मीन्स इरादा, एंड हार्ड वर्क मीन्स कठिन परिश्रम। मतलब कि फिर से देखिए यहाँ से कहाँ गया। एवलिन सेज, एवलिन कहती है सडनली, अचानक, आई रियलाइज, मैंने महसूस किया, आई कुड फील द हायर ड्रम, मैं उच्च ड्रम को महसूस कर सकती थी, फ्रॉम द वेस्ट अप। ठीक। एंड द लोअर वन फ्रॉम द वेस्ट डाउन। कहते हैं कि वह कहती है कि मैं ड्रम के ऊपरी भाग से और निचले भाग से अनुभूत कर सकती थी। फोप्स रिपीटेड द एक्सरसाइज, फोप ने एक्सरसाइज को दोहराया, कह सकते हैं अभ्यास को दोहराया। एंड सून, और जल्द ही, एवलिन डिस्कवर्ड, एवलिन ने खोज लिया, दैट की शी कुड सेंस सर्टेन टोन डिफरेंट पार्ट ऑफ हर बॉडी। शी कुड सेंस, वह महसूस कर सकती थी, सर्टेन में निश्चित, टोन में स्वरों को, इन डिफरेंट पार्ट ऑफ हर बॉडी, अपने शरीर के विभिन्न अंगों से। आई हैड लर्न टू ओपन माई माइंड एंड बॉडी टू साउंड एंड वाइब्रेशन। ठीक, उसने कहा कि मैंने अपना मस्तिष्क, अपना मन तथा शरीर, ठीक, आवाज़ से और कंपनों के प्रति खुला रखना सीख लिया है। ठीक। द रेस्ट ऑफ शीर डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क, और जो बचा है, जो शेष है, वह पक्के इरादे से और कठिन परिश्रम से सीख लिया। ठीक। चलिए पहले भाग में पैराग्राफ नंबर 3 तक पढ़ते हैं। ठीक।